हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। सो आई होप कि हो जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था आपको सबको वो क्लियर हुआ होगा। हमने कॉमर्स का फर्स्ट पार्ट कौन सा ट्रेड है जो वो हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों क्लियर किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ कॉमर्स, दैट इज़ एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज। तो देखो ये है क्या। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ट्रेड क्या है। अगर आप किसी को कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पाइएगा, डालिएगा, मैं उसको ज़रूर देखूंगी और क्लियर करूंगी। तो आइए आज हम पढ़ें एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज है क्या। देखो मीनिंग सबसे पहले कहते एड्स टू ट्रेड है क्या। एड्स टू ट्रेड को हम ऑक्सिलरीज बोलते हैं। इसका मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जो हेल्प प्रोवाइड करती हैं किसको, बिजनेस और ट्रेड को। हमने क्या पढ़ा था, ट्रेड क्या है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। अब वो कहते ट्रेड और बिजनेस मीन्स जो व्यापार है, गुड्स को खरीदना बेचना, उस सब को जो भी एक्टिविटीज़ हेल्प प्रोवाइड करें उनको हम क्या बोल देते हैं, एड्स टू ट्रेड। ठीक है, तो कहते हैं ये जो एक्टिविटीज़ हैं दे प्रोवाइड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द स्मूथ कंडक्ट और फ्लो ऑफ द बिजनेस एंड रिमूव द ऑब्स्टिकल्स इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज हैं जो बिजनेस और ट्रेड को हेल्प प्रोवाइड करती हैं, ये जो भी है कहते ये बड़ा ही क्या कहिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारी गुड्स को और हमारे बिजनेस को स्मूथ फ्लो करवाने में हेल्प करता है, और जो भी रुकावटें आती हैं गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने में उनको क्या करता है, दूर करता है। जैसे कि अब देखो ये बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर में है कौन कौन सी एक्टिविटीज़, जैसे कि इंश्योरेंस हो गई, वेयर हाउसिंग हो गई, एडवर्टाइजमेंट्स हो गई, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे पास कौन सी हैं, एड्स टू ट्रेड। तो चलो इनको वन बाय वन डिस्कस करें। सबसे पहले हमारे पास कौन सी एक्टिविटी आती है, इंश्योरेंस। देखो ये क्या है, बेसिकली इंश्योरेंस दो पार्टीज़ के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें फर्स्ट पार्टी कौन है, इंश्योरर, और सेकंड पार्टी कौन है, इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन है, पॉलिसी होल्डर जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। क्यों लेता है, कहते हैं इंश्योर्ड वो पर्सन जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है ताकि उसकी गुड्स वगैरह को क्या मिले, प्रोटेक्शन। अगर वही है ना हमारी गुड्स, अगर हम ले बिजनेसमैन गुड्स को खरीदता है, कमोडिटीज़ को खरीदता है, तो उसको कितना रिस्क है, ड्यू टू फायर, ड्यू टू थेफ्ट, वो लॉस्ट हो जाएं, डैमेज हो जाएं, तो उन सब की प्रोटेक्शन के लिए जो एक पॉलिसी होल्डर है वो पॉलिसी लेता है। सेकंड कौन सी पार्टी आती है इंश्योरेंस में, हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी देगी। तो कहते हैं इंश्योरर वो इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस पॉलिसी देती है होल्डर को। देखो हमने बड़ा अच्छा सा एक डायग्राम बनाया इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का। सबसे पहले हमारे पास कौन है, इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी। ये क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, लॉस के अगेंस्ट, किसको, पॉलिसी होल्डर को। बट इन रिटर्न जो पॉलिसी होल्डर है वो इंश्योरेंस कंपनी को क्या पे करेगा, प्रीमियम। तो इन दोनों की जो भी है इसको हम क्या बोल देते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो कहते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पॉलिसी होल्डर को लॉसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। बट इन रिटर्न जो पॉलिसी होल्डर है वो प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को। इसको हमने क्या बोल दिया, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। और अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट की बात करें बिजनेस और ट्रेड की, तो कहते बड़ा ही रिस्क इन्वॉल्व होता है जब अगर हम है ना गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है। जैसे कि रिस्क हमारे पास फायर का, कि हमारी गुड्स को आग ना लग जाए, है ना, जैसे कि हमारी गुड्स हैं वो उसको चोरी ना हो जाए। तो ये सारे लॉसेस जो भी हैं गुड्स के, है ना, तो इन सब ये सब क्या करते हैं, ट्रेड की है ना डेवलपमेंट में बड़ा ही ऑब्स्टिकल और हाइंड्रेंस क्रिएट करती हैं। इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज कवरेज प्रोवाइड करती है किसको, जो भी गुड्स के अगेंस्ट लॉसेज हैं। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, इंश्योरेंस। तो ये हमने की फर्स्ट। सेकंड आती है हमारे पास वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी। अभी हमें पता ही है ना वेयर हाउसिंग क्या होती है, मतलब गुड्स वगैरह को स्टोर करना हमारे गोडाउन्स वगैरह में। कहते हैं समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, गुड्स को हम प्रोड्यूस कर देते हैं, है ना, मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स, तब जब उनकी डिमांड ही नहीं होती मार्केट में, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है बिजनेसमैन को कि वो उनको स्टोर करके रखें, है ना, ताकि उनको मतलब कि जब उनकी कंजम्पशन ही नहीं हो रही उस टाइम पे हम उसको मार्केट में तो दे ही नहीं सकते, तो हम उसको अपने पास स्टोर करके रखेंगे, है ना, तब लेके आएंगे मार्केट में जब
उनकी कंजम्पशन होगी तो उतने टाइम के लिए गुड्स को अपने पास स्टोर करेंगे हम वेयर हाउस में, वेयर हाउसिंग है ना, गोडाउन्स वगैरह में। तो ये सेकंड हो गई। अब आती है हमारे पास एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है? कहते कई बार कंज्यूमर्स को पता ही नहीं होता कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट आ चुका है ना, तो हम एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू कंज्यूमर्स को है ना, हमारी टारगेट मार्केट को अवेयर करते हैं। तो कहते हैं अगर उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि गुड्स आई तो वो खरीदेंगे नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये भी हाइंड्रेंस क्रिएट करती हैं, है ना। तो कहते हैं एडवर्टाइजमेंट हेल्प करती है कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करने में कि हमारे मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया एंड यू कैन बाय फ्रॉम दैट। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी। हमें पता ही है ट्रांसपोर्टेशन क्या है, गुड्स को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो गुड्स हैं उसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करेंगे और हम कह सकते हैं वहाँ से लेके जाएंगे जहाँ पे उनकी डिमांड है नहीं, वहाँ पे लेके जाएंगे। मतलब उनकी डिमांड कहाँ नहीं होएगी, मैन्युफैक्चरर की जगह पे। वैसे तो हम सिंपल कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्ट करनी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कौन सी प्लेस से कौन सी प्लेस तक लेके जाने का मतलब क्या होगा हमारे पास कि जहाँ पे उनकी डिमांड नहीं है। जैसे मैन्युफैक्चरर ने बनाई उसको तो कोई नहीं डिमांड करेगा, कहाँ तक, कंज्यूमर तक जहाँ उसकी डिमांड है। अब ये कौन कौन सी उससे, जैसे देखो ट्रक से, रेलवे से, शिप से, ये सारा कुछ हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आती है हमारे पास कम्युनिकेशन की फैसिलिटी। कम्युनिकेशन क्या है? देखो कहते बायर्स और सेलर्स हैं। अब होलसेल और रिटेल लेवल में अगर हम देखें, अब होलसेलर है वो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर से बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तभी उसे पता लगेगा ना कि गुड्स वगैरह प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चरर हो चुकी हैं। रिटेलर किससे कम्युनिकेट करेगा? होलसेलर से कि क्या तुम्हारे पास गुड्स अवेलेबल हैं, क्या मैं ले जाऊँ। तो ये सब के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? कम्युनिकेशन की। तो वो यही बोलते कहते प्रोड्यूसर्स किसको इंटीमेट करते हैं? कस्टमर्स को, कि हमारे पास गुड्स आ चुकी हैं, प्रोड्यूस हो चुकी हैं, मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं, आप इससे ले जाओ। और बायर प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देते हैं कि आप बना के हमें दो। तो इस सब में कम्युनिकेशन टेलीफोन से या पोस्ट ऑफिस के थ्रू होती है। ये हो गया। एंड लास्ट हमारे पास आती है फैसिलिटी बैंकिंग की। अब हमें पता ही है बैंक्स हमें क्या देते हैं? फाइनेंस। इट्स अ सोर्स ऑफ रेजिंग द फंड्स। अब कहते कि बड़ा ही हमेशा देयर इज़ अ टाइम लैग बिटवीन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। हाँ हमें पता है कि जब गुड्स प्रोड्यूस होगी ऐसा तो नहीं है कि साथ के साथ बिक जाएंगी और पैसे आ जाएंगे, सब दोबारा से सब शुरू हो जाएगा, वैसे का वैसा नहीं। कहते हमेशा से टाइम लगता ही लगता है प्रोडक्शन और सेल के बीच में। अब जो ट्रेडर्स हैं वो गुड्स खरीद लेते हैं प्रोड्यूसर से बेचने के लिए और कस्टमर्स को बेच देते हैं, बट फटाफट से नहीं, टाइम बड़ा ही लगता है ना। सेल करने के बाद मनी वापस आनी हमारे पास बड़ा औखा है। अब जो मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स तो बनाएगा जिससे जो उसने है ना रॉ मटेरियल पहले ख़रीदा, अब जो गुड्स उसने बना दी, अब फिर से उसको रॉ मटेरियल चाहिए, पर वो रॉ मटेरियल तो तब आएगा ना जब वो उसको दे देगा हमारे प्रोड्यूसर है ना, किसको? होलसेलर को। अब उसके पास ही अगर फाइनेंस आया नहीं तो उस टाइम हमें कितनी ज़रूरत है? अब वो फिर से रॉ मटेरियल खरीदेगा, उसके लिए उसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो उस टाइम पे कहाँ जाता है? कमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस रेज करता है इन फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट लोन्स एंड कैश क्रेडिट्स। ओवरड्राफ्ट पता ही है जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी होती है ना, जिनकी, उन्हें मिलता है। लोन्स पता है, कैश क्रेडिट मतलब पैसे उधार से ले लिए। अब देखो गाइस ये हमारा सारा पार्ट कवर हो गया एड्स टू ट्रेड का। अगर आपको कोई भी कॉमर्स, दोनों पार्ट्स है ना कौन से किए हमने टाइप्स कॉमर्स के, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, अगर दोनों में से किसी में भी कन्फ्यूजन हुई तो प्लीज़ शेयर इन कमेंट बॉक्स, हम वहाँ पे ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। सो थैंक यू।